नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रिप्स के बारे में और साथ ही साथ ऑटोमेटिक सेंटर लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कोई एक बेसिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूं और यहाँ पे अगर मैं लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रिप्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस ग्रिप पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं अपने कर्सर को लेके यहाँ पे होल्ड करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान रखिए आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो लाइन की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे मेरे को मेजर हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो स्ट्रेच और एक लेंथन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच कमांड को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप अपनी लाइन को यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप सेलेक्ट को यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लेंथन कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेंथन को सिलेक्ट करके आप अपनी लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कमांड और लेंथन कमांड का जो कंप्लीट इसका यूज़र को कैसे यूज़ किया जाता है वो आपने मेरी लेक्चर में देखा होगा, जिसमें लेंथन और स्ट्रेच कमांड दोनों मैंने बता के रखी हुई हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं मिडिल ग्रिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं होता, बट मैं यहाँ पे अपनी लाइन को किसी पॉइंट के ऊपर मूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये था ग्रिप के बारे में। और यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन और मैं आपको बता देता हूँ ग्रिप्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं कोई भी ग्रिप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने इस ग्रिप पे क्लिक किया है और यहाँ पे अगर मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे मेरे पास मूव कमांड एक्टिव हो जाती है, यानी कि मैं अपनी जो लाइन है इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो सेम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, स्पेस मूव। अब आप अगेन स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे रोटेशन कमांड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे। तो सेम अगेन मैं अगर यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास स्केल फैक्टर पूछ रहा है। अब आपको पता होगा कि लाइन की स्केलिंग कैसे की जाती है, तो यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर डाल के अपनी लाइन की स्केलिंग कर सकता हूँ एज पर माई साइज रिक्वायरमेंट। तो फिर से अगर मैं यहाँ पे स्पेस की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिरर कमांड एक्टिव हो जाती है, यानी कि मैं लाइन की यहाँ पे मिररिंग कर सकता हूँ। तो फिर से अगर मैं यहाँ पे स्पेस एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से मेरी स्ट्रेच कमांड पे रीस्टोर हो चुका है, यानी कि मल्टीपल स्पेस प्रेसिंग करने पर मेरे पास मल्टीपल कमांड्स एक्टिव होती है। फर्स्ट प्रेसिंग करने पे मूव कमांड, सेकंड पे रोटेट कमांड, थर्ड पे स्केल कमांड एंड फोर्थ पर मिरर कमांड मेरे पास यहाँ पे एक्टिव होती है। तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो ये था मेरा लाइन के लिए मेरे पास ग्रिप्स का यूज़। सेम अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ग्रिप्स आ जाती हैं। सेंटर, जैसे कि हमने लाइन का यहाँ पे सेंटर सीखा, जो सेंटर पोर्शन होता है ग्रिप का, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको मूव कर सकता हूँ। और सर्कल के केस में भी सेम वैसे ही मैंने सेंटर जो मेरा था ग्रिप का वहाँ पे क्लिक करके मैं सर्कल को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। देन जो मेरे पास साइड ग्रिप्स है, यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ, जैसे हमने लाइन पे किया था मेरे को डायमेंशन आ रही थी लाइन की, तो यहाँ पे मेरे पास जो सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। तो सेम यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसको सर्कल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल के भी सर्कल का जो रेडियस है वो सेट कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो ये था सर्कल के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट हम रेक्टेंगल देख लेते हैं, यानी कि पॉलीलाइन और रेक्टेंगल यहाँ पे एक ही चीज़ है। और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पे अगर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके रेक्टेंगल की बाउंड्री पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स हैं। यहाँ एक तो सेंटर पे ग्रिप मिलती है जिसकी शेप डिफरेंट है, और एक जो कॉर्नर पे जो ग्रिप्स है
वो ये वहाँ पे मेरे को मिल रही है। तो दोनों का क्या यूज़ है इसको देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ होल्ड करता हूँ तो मेरे पास एक तो डायमेंशन नज़र आएगा जैसे कि पिछले 2 ग्रिप्स में मेरे पास नज़र आया था। देन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस मिल रही हैं, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स एंड रिमूव वर्टेक्स। स्ट्रेच आप जानते हैं स्ट्रेच का क्या यूज़ है। देन ऐड वर्टेक्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐड वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एडिशनल यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ अपनी रेक्टेंगल में। तो अब ये मेरा रेक्टेंगल नहीं बना है, यहाँ पे ये मेरे पास पेंटागन बन चुका है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे इसमें होल्ड करता हूँ और यहाँ पे ऐड वर्टेक्स करता हूँ तो सेम यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ और ये मेरे पास अब 6 साइडेड फिगर बन चुका है। तो नेक्स्ट अगर मैं सेम यहाँ पे इस पर क्लिक करके इस पर सिर्फ होल्ड करता हूँ, रिमूव करता हूँ तो ये मेरा वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट अगेन यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से रिड्यूस करना चाहते हैं ये रिमूव हो जाएगा और ये मेरे पास एक ट्रायंगल पोर्शन यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्दर रिड्यूस नहीं हो क्योंकि मिनिमम 3 साइडेड फिगर ही पॉसिबल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड वर्टेक्स यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरे पास शेप यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट अब आगे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिडल में जाता हूँ तो मेरे पास एक एडिशनल यहाँ पे बटन मिलता है, वो है मेरे पास कन्वर्ट टू आर्क। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो लाइन है इसको आप आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आपको फर्दर इसको आर्क को आप यहाँ पे लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन था हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिप्स का। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशनल एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये सर्कल है, अगर आप यहाँ पे इसके सेंटर लाइन को यहाँ पे मार्किंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनोटेट में जाके सेंटर मार्क को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो उसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ सर्कल की अगर आप इसकी पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लाइन टाइप स्केल है, मैंने इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0.5 डाल सकता हूँ। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा भी सकते हैं इसको से 5। तो इसका जो पैटर्न का जो साइज़ है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा लाइन फैक्टर डाल के यहाँ पे। तो अगर आप लाइन की टाइप भी चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से जो लाइन आपने लोड की होगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा यहाँ पे कौन सी लाइन यहाँ पे मेरे पास लोड होती है और कहाँ से लोड करना है वो आप पिछले लेक्चर में सीख लीजिए। तो वही लाइन यहाँ पे मेरे पास होंगी और आप वैसे ही इसकी मार्किंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग। अगर आप 2 लाइन के बीच की मार्किंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक नॉन पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं और यहाँ पे अगर मैं इसकी मार्किंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंटर लाइन यहाँ से चूज़ कर लूँगा, दैन ये वाली लाइन और मेरी दोनों लाइंस को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास जो मिडल लाइन है ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक सेंटर लाइन यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुकी है। सेम आप अगर आप यहाँ पे इसकी लेंथ को यहाँ पे वेरी कर देते हैं, इसकी जो शेप है इसको वेरी करते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं आप किसी डिफरेंट एंगल पे, तो मेरे पास जो ऑटोमेटिक सेंटर लाइन है ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था मल्टी फंक्शनल ग्रिप्स और कुछ फीचर्स के बारे में एंड ऑटोमेटिक सेंटर लाइन के बारे में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।